3 महीने बाद। आज 2 महीने हो गए थे अजलान को गए। उसने मुड़कर एक बार भी फरिश्ते को कॉल नहीं की थी। बुआ से भी बहुत कम राब्ता रखा था। वो संजीदा होती जा रही थी। अपना ज़्यादा वक्त पेंटिंग और लिखाई में वक्फ कर दिया था उसने। फरिश्ते आज़म अजहर की आवाज़ वो सुन सकती थी, बल्कि यही तो आवाज़ थी जो वो पिछले 2 महीनों से सुन रही थी। आज़म अजहर को अब तक ना पता था फरिश्ते और अजलान के निकाह का, क्योंकि किसी ने नहीं बताया था। चलो आज बाहर चलें। वो उसके सामने बैठता उसका गाल खींचते बोला, कितनी बार बोला है मुझे हाथ मत लगाया करें। वो चिढ़कर बोली, लेकिन आज़म हंस पड़ा, और मैंने कितनी बार बोला है मैं बाज नहीं आऊँगा। चलो तुम्हारी बिला वजह की उदासी दूर करते हैं बाहर घूमकर। मुझे कहीं नहीं जाना। वो पेंटिंग करती बाहर लॉन के मंजर को कैनवस पर उतार रही थी। तो कहाँ जाना है हमारी फरिश्ते को, लेकर चलेंगे? वो यकदम सर उठाती इस्तफसार करने लगी। बिल्कुल, उस गुड़िया की सालगिरह है जो इस बार हमसे उसके मुताबिक ही मनाएंगे। जल्दी बोलो कहाँ जाना है? कनाडा। कनाडा? लेकिन अचानक क्यों? ओह, तो कनाडा गुड़िया का ड्रीम प्लेस है। अब समझा। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम ज़रूर चलेंगे, लेकिन अभी नहीं, महीने बाद। मुझे इसी महीने बल्कि इसी हफ्ते जाना है, नहीं तो फिर कभी नहीं। वो संजीदगी से बोली। आज़म ने उसे देखा, फिर मुस्कुरा दिया। वो कितना बदल गई थी। ठीक है, तुम्हारा पासपोर्ट दो मुझे, हम इसी हफ्ते ही जाएंगे। वो फैसला करता उठ गया। वो उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता था। उसकी चीज़ें लेता वो बाहर निकल गया। वो जल्द अज जल्द सब कुछ कर देना चाहता था ताकि उसकी सालगिरह वहाँ मना सके। गुड़िया, वो यकदम दरवाज़ा खोलता वापस आया। अजलान को बता दूं कि हम वहाँ आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसे भी सरप्राइज़ देंगे। वो चला गया था, लेकिन फरिश्ते हैदर का सांस रुका था। उसका सांस यकदम भारी होने लगा। इनहेलर थामते जल्दी से मुंह को लगाया और गहरी सांसें भरी। अजलान, उसके लबों से सिसकी बरामद हुई। इन 3 महीनों में उसके दिल ने कितना पुकारा था उसे, वो खुद भी नहीं जानती थी। आज़म अजहर की मौजूदगी अब मायने नहीं रखती थी उसके लिए अजलान अजहर को सोचते रहना इस ज़िंदगी का मकसद बन गया था। वो मुझे छोड़ गए हैं, मैं क्यों जा रही हूँ उनके पास? उसने अपने बाल हाथों में थामे और सांसें फिर से तेज़ हुई। आपने हमें छोड़ दिया, हमें, फरिश्ते को छोड़ दिया। आप मुझे अब पसंद नहीं करते, नफरत करते हैं मुझसे, मगर क्यों? उसने हाथ से अभी अभी बनाया कैनवस दूर फेंका जिस पर बना मंजर पल में ख़राब हुआ था, उसकी ज़िंदगी की तरह। मैं मजाक नहीं हूँ, मुझे मजाक समझकर उड़ाया आपने अजलान अजहर। वो रो रही थी, उसका वजूद होले होले कांप रहा था। फिर उसने यकदम उठते दरवाजे को अंदर से लॉक किया और आज़म अजहर का दिया फ़ोन निकाला। ऑन करते कॉन्टैक्ट लिस्ट चेक की, जिसमें अजलान अजहर का नंबर मौजूद था। उसने सांस भरी और उंगली उस नाम पर रख दी। 3 महीनों के बाद आज उसका सब्र टूट गया था। वो हिचकियों से रोती उसकी आवाज़ की मुंतज़िर थी। अजलान अजहर स्पीकिंग। उसके लब कप कपाए। हेलो, वो पूछ रहा था। मुझे, उसने हिम्मत इकट्ठी की, लेकिन जैसे लफ्ज़ और सांसें उसका साथ नहीं दे रही थी। वो जो वहाँ बैठा तेज़ी से उंगलियां कीबोर्ड पर चला रहा था। इन 3 महीनों में उसने अपने आप को बेहद मसरूफ़ कर लिया था। इन 3 महीनों में उसने फरिश्ते के बारे में बुआ से एक लफ्ज़ नहीं पूछा था। वो खुद ही बता देती थी कि वो काफ़ी बीमार रहने लगी है। फिर से आज़म रोज़ आता है और उसके पास घंटों बैठता है, और उसके आगे अजलान अजहर कुछ सुनता ना था। कौन बात कर रहा है? वो जानता था ये कनाडा का नंबर नहीं है। फरिश्ते अजलान को अजलान अजहर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था यकदम। फरिश्ते अजलान को आपसे मोहब्बत बिल्कुल नहीं है, वो सिसकियों के दरमियान बोली थी। मैं मर भी जाऊं ना तो अजलान मुझे आप नहीं चाहिए, वो चीख कर कहती सिसक पड़ी। अजलान अजहर ने आंखें मींची जो यकदम सुर्ख पड़ी थी। फ़ौरन कॉल काट गया। इससे आगे वो नहीं सुन सकता था। फरिश्ते अजलान, उसका दिल बार बार एक ही लफ्ज़ दोहरा रहा था। तो क्या फरिश्ते हैदर अपनी हैसियत, अपना रिश्ता कबूल कर चुकी थी? उसने अपने नाम के साथ उसका नाम लगाया था। नहीं अजलान अजहर, तुम्हें खुश फहम नहीं बनना है। मुझे कल ही जाना है कनाडा। उसने आज़म का नंबर मिलाते कहा और कॉल काटते बिस्तर पर ढह गई, जैसे 3 महीनों के आंसू आज ही बह जाना चाहते थे। उसका दिल कबूल नहीं कर पा रहा था अजलान अजहर की नापसंदीदगी, उसका खुद की ज़ात से मुनकर हो जाना, उसका भुला देना कि मुड़ कर ना देखना। वो ये सब नहीं भूल पा रही थी 3 महीनों से। आज़म ने सब इंतज़ामात करवाए थे क्योंकि फ़रिश्ते को कल ही जाना है। वो समझा था शायद वो खुशी में वहाँ घूमना चाहती है। अभी वो टिकट्स बुक करवा रहा था जब उसका फ़ोन बजना शुरू हुआ। अस्सलामुअलैकुम, निस्वानी आवाज़ गूंजी। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? ज़ारा। जी कौन है आप ज़ारा, और क्या चाहती हैं? वो संजीदगी से इस्तफसार करने लगा। अस्सलामुअलैकुम।
निस्वानी आवाज़ गूंजी। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? ज़ारा। जी कौन है ज़ारा, आप क्या चाहती हैं? वो संजीदगी से इस्तफसार करने लगा। लड़की हूँ और आपको चाहती हूँ। वो मुस्कुराई थी शायद। ये क्या बेहूदगी है, रात के इस पहर किसी का भी नंबर मिलाकर आप इसी तरह की अखलाक से गिरी हरकतें करती हैं। वो धाड़ा था। हर किसी का नहीं, सिर्फ आपका आज़म अज़हर, सिर्फ आपका। मुखालिफ तड़प ही तो गया था इतना बड़ा बहतान सुनकर। मुझे जैसे भी जानती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोबारा मुझे कॉल ना करना कभी। लेकिन क्यों? मुझे आप पसंद है। वो शायद रो देने को थी। मिस ज़ारा, अपनी हद में रहें। मुझे ये सब पसंद नहीं और मैं शादीशुदा हूँ। वो कहता कॉल काट गया और शायद मुखालिफ उसकी बातों का असर ले गया था, इसलिए दोबारा कॉल नहीं आई थी। ज़ारा शाहनवाज ने रोते हुए तकिए में मुंह दिया था अपना। वो शुरू से ही ऐसा करता है। वो मेरा क्यों नहीं होता रब्बुल आलमीन। वो सिसकी थी। मुझे बस वही चाहिए। वो रो रही थी लेकिन उसके पास कोई नहीं था चुप कराने वाला उसे। अगली सुबह उसने अपना सारा सामान बांधा। वो जल्द से जल्द उस शख्स तक पहुंचना चाहती थी। उसका वजूद अब जवाब दे गया था। इससे ज़्यादा नहीं तड़प सकता था वो उसके लिए। अरे वाह मेरी गुड़िया, इतनी जल्दी किस बात की है वैसे? आज़म उसे लेने आया था। उसने बुआ को खुदा हाफिज़ कहा और गाड़ी में बैठ गई। उसने उन्हें अजलान को कुछ भी बताने से मना किया था। वो एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और फिर कैसे फ़्लाइट में बैठे, कैसे बिना सोए उसने बेचैनी से वो सफ़र काटा, वो सब तो उसका दिल जानता था। आज़म से उसने बचपन की बातें की थी, वक्त गुजारने के लिए, जिससे वो खुश हुआ था। वहाँ की सरजमीन पर कदम रखते उसका जिस्म कँपकँपाया था। उसने जैकेट पहनते टोपी पहनी और ड्राइवर के साथ आज़म के कहने पर बैठ गई और खिड़की से बाहर का मंजर देखने लगी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। न जाने वो उसे देखकर कैसा रद्द अमल देगा। हम कहाँ जा रहे हैं? होटल। फरिश्ते ने झटके से सर उठाते उसे देखा। लेकिन क्यों? क्या मतलब क्यों? क्या आपको कहीं और जाना था? आज़म ने फ़ोन से सर उठाया। अजलान कहाँ रहते हैं? वो भी यहीं इसी ब्लॉक में, लेकिन हमें यहाँ से आगे जाना है। हमें वॉशरूम जाना है तो चलें, ठीक है, इसी बहाने भाई से मिल लेते हैं। नहीं तो मैं उसे शाम को सरप्राइज़ देने का सोच रहा था। उसने ड्राइवर को एड्रेस बताया। फरिश्ते की धड़कनें तेज़ होती जा रही थी। ये लो चाबी। आज़म ने उसे चाबी दी क्योंकि वो भी यहीं रहता था अजलान से पहले। ये उन दोनों ने बहुत देर पहले पैसे मिलाकर यहाँ फ्लैट खरीदा था। वो खुद को घसीटते दरवाजे तक लाई और की होल में चाबी लगाई। हाथ कांप रहे थे। अंदर दाखिल होते उसने दरवाज़ा बंद किया और लॉक लगा दिया। शायद आज़म अज़हर की मौजूदगी नहीं चाहती थी वो। अंदर अंधेरा था तो क्या वो घर नहीं था? उसकी आंखों की चमक मांद पड़ी और फिर बुझ गई। कौन है? उसकी आवाज़ पर उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि वो घबरा गई। रुको वहीं, जो कोई भी हो तुम। वो अंग्रेज़ी में बोला था लेकिन वो कदम बढ़ाती आगे जाने लगी। आई सेड स्टॉप। वो धाड़ा था लेकिन फरिश्ते अपने हवासों में नहीं थी। वो तो उसकी आवाज़ के ताक़ुब में उसकी तरफ बढ़ रही थी। बिना कुछ सोचे समझे बाहर वो अपना सूटकेस निकालते जान कर खोल आई थी, जिससे कपड़े सारे नीचे गिरे थे, जिसे आज़म उठा रहा था। अजलान अज़हर ने आगे बढ़ते लाइट्स जलाईं तो वो दौड़ती उस तक आई थी और उसके सीने से लगी थी। अजलान अज़हर उसकी खुशबू महसूस करता बेयकीन रह गया था। वो बेहिसो हरकत खड़ा था जैसे यकीन न कर पा रहा हो। अजलान, उसकी आवाज़ पर वो होश में आया था। उसका चेहरा झुकाते उसे देखा जो नम और सुर्ख आंखों से उसी को देख रही थी। अजलान अज़हर खुद पर बिठाए पहरे तोड़ता उसे हिसार में लेता ज़मीन से उठा चुका था। गिरफ्त इतनी सख्त थी कि उसका सांस रुक जाता, लेकिन वो दोनों एक जैसे एहसासात रखते थे, इसलिए वो हिसार उनके लिए ज़रूरी था, अहम, बेहद अहम था। फरिश्ते, उसके लब हिले थे। फरिश्ते ने अपने हाथ उसकी गर्दन में डाले तो अजलान हैदर ने उसके माथे पर लब रख दिए और वो होश में नहीं था। वो उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरता, अपने लब उसके चेहरे पर बार बार रखता चला गया कि गिनती तक भूल गई उसे। वो दोनों अपने होशो हवास में नहीं थे और ना आना चाहते थे। ये तड़प थी उनकी 3 महीनों की, जो उन्होंने एक दूसरे से दूर रहते हुए सही थी। कौनैन ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। फिर वहीं बैठकर उसे देखने लगी। खुद के गिर्द उसका लम्स वो अब भी महसूस कर सकती थी। शायान खुद पर उसकी जमी नज़रें महसूस कर सकता था। यकदम नज़र उठाकर उसे देखा तो वो खज्जल होती निगाहें फेर कर उठने लगी। बैठी रहो। कौनैन वापस बैठ गई। शायान ने अपना आखिरी निवाला उसके आगे किया। कौनैन ने बेयकीनी से उसे देखा, लेकिन नहीं, उसका शोहर उससे निबाह चाहता था। उसके छोटे से दिमाग में ये चीज़ नस्ब हो गई थी। और अगर उसका शोहर उससे निबाह चाहता था तो वो क्यों नहीं? एक आम औरत की तरह उसने अपने सारे एतराज़ात एक तरफ कर दिए। उसे बस इतना समझ आया था कि उसे ये रिश्ता निभाना है
उसका पहला और आखिरी किसी मर्द से रिश्ता उसके कच्चे दिमाग ने शायान उस्मानी पर मोहर सख्त कर दी थी। उसने मुंह खोलते निवाला मुंह में लिया और मुस्कुरा दी। शायान उस्मानी ने उस मुस्कुराहट को देखा। वो शायद पहली बार उसके सामने उसके लिए यूं मुस्कुराई थी। उसे बाजू से खींचकर अपने साथ सोफे पर करता वो उसे देख कर रह गया। अब से मैं यही खाऊंगा, वो पराठे का बता रहा था। आपकी बॉडी खराब नहीं होगी? वो दिलचस्पी से सवाल कर गई तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट थी वो। मैं संभाल लूंगा। क्या तुम्हें अब भी ठंड लग रही है कोनैन? उसे मुसलसल हिलते देख वो पूछ बैठा तो वो सर हाँ में हिला गई। क्या मैं अंदर जाऊं? नहीं, अंदर से ब्लैंकेट ले आओ। वो उसे नया हुक्म सादिर करता खुद हीटर जलाने लगा। वो वापस आई तो वो उसे अपने साथ वाली जगह पर हाथ रखते उसे बताने लगा कि उसे कहाँ बैठना है। वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके नज़दीक आई और फिर थोड़ा सा फासला रखती बैठ गई। शायान ने टीवी ऑन किया और दोनों ने निगाहें स्क्रीन पर जमाई। कोनैन की नज़रें भटक कर उसके चेहरे पर चली जाती जो आज शायद उसे कुछ ज़्यादा ही खूबरू लग रहा था। कुर्ता शलवार पर चादर ओढ़े, भारी होती बियर्ड और खूबसूरत नकूश, माथे पर बिखरे हुए बाल जो अमूमन सेट किए रखे जाते थे, खड़ा नाक और भिंचे हों, वो खूबसूरती की आप मिसाल था। शायान ने उसकी नज़रों का इर्तकाज महसूस करते उसे यकदम खींचा और अपने साथ बिठाया। कोनैन का दिल यूं धड़का जैसे मानो अभी बाहर आ जाएगा। मुझे देखना है तो करीब से देखो, इतनी दूर से मुझे अच्छे से समझ नहीं पाओगी। वो उसके कान के पास हल्का सा बोलता साइड दीवार पर लगा स्विच बंद कर गया। अब सिर्फ स्क्रीन की रोशनी थी। शायान लाइट जलाई। प्लीज़ खामोशी से बैठी रहो, मुझे डर लगता है। वो मिनमिनाई। मेरे साथ बैठकर किससे डर लग रहा है तुम्हें? वो अपना हाथ उसके पीछे से ले जाते उसके कंधे पर रखता। हल्का सा इजहार उसके गरीब बना चुका था। ये सब बंद करें। वो स्क्रीन पर चलती हॉरर मूवी को देखते बोली जिस पर कब से तो उसका ध्यान गया ही नहीं था। कौनैन शायान उस्मानी, कौनैन शायान उस्मानी। खामोशी से बैठी रहो। और फिर कौनैन वाकई खामोश हो गई थी, लेकिन निगाहें स्क्रीन के अलावा बाकी सब चीज़ों पर थी। किसी हॉरर मंजर पर जब आवाज़ बुलंद होती तो वो अपनी जगह उछल कर रह जाती। शायद अपनी ज़िंदगी में एक बार भी हॉरर मूवी नहीं देखी थी। वो फितरतन डरपोक थी। शायान पूरी दिल जमई से स्क्रीन को देख रहा था जिसके तासुरात एक बार भी नहीं बदले थे। कौनैन उसी को ही देख रही थी जब अपने कंधे पर उसकी उंगलियों का लम्स स्क्रीन पर खून के साथ चीखों की आवाज़ पर खुद भी चीख मारती वो उठ गई। शायान उस्मानी का कहकहा बुलंद हुआ। पहली बार वो यूं हंसा था उसके सामने, बल्कि अब सभी पहली बार ही तो हो रहा था। वो उसकी नज़रें इर्द गिर्द और कभी खुद पर महसूस करता, आवाज़ तेज़ करता, ये सब कर गया था जिससे वो बुरी तरह डर गई थी। कौनैन ने एक नज़र उसे देखा और फिर आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। शायान ने संजीदगी से उसके आंसुओं को देखा और आगे बढ़कर उसका हाथ थामना चाहा जो वो झटक गई। कौनैन, आवाज़ में तंबीह थी। उसे वापस खींचकर अपने हिसार में लिया। वो अब के हिसार काफ़ी मजबूत बना चुका था उसके गिर्द। इतनी सी बात पर कौन रोता है भला? वो कहती उसके सीने में सर छुपा गई तो शायान उस्मानी थम गया, जैसे इतनी नज़दीक तो आज तक किसी की रसाई ना हुई थी जितनी नज़दीक वो थी। उसके दिल ने शोर मचाया जैसे वो भी बागी हुआ था उस लड़की के लिए। रोना बंद करो फौरन। उसके बालों को वो उसके चेहरे से हटाता बोला, स्क्रीन पर देखो। उसे सीधा करके बिठाते उसका चेहरा स्क्रीन की तरफ किया। नहीं, वो अब भी उसके सीने में मुंह दिए बैठी थी। कौनैन, उसके सख्त लहजे का भी उस पर कोई असर ना हुआ। कभी भी नहीं, मुझे ये सब पसंद नहीं, प्लीज़ शायान। वो किसी तो और उसकी बात मानने को तैयार ना हुई तो वो उसके बालों में उंगलियां चलाता, आवाज़ हल्की करता खुद देखने लगा। लेकिन दिस उस लड़की की कुर्बत पर पागल होने को था। उसे लगता था वो पत्थर दिल है, सिनफे नाजुक की कोई जगह नहीं उसके दिल में। लेकिन आज अपने बागी होते दिल पर वो हैरान था। वो सो गई थी और मूवी भी खत्म हो चुकी थी। शायान कई लम्हे सर झुकाए उसे देखता रहा जिसके लब नीम वाह थे। उसकी ठोड़ी पर उंगली रखते उसके लबों को बंद करना चाहा जो उसके हाथ हटाने पर फिर खुल गए थे। दिलचस्प हो तुम बहुत कौनैन शायान उस्मानी। वो खुद नहीं जानता था कि वो उस लड़की की असल हैसियत को कबूल कर चुका है। उसे झटके से बाजू में उठाते कमरे में ले गया। कम्फर्टर ओढ़ाते कमरे से अलमारी खोली और दूसरा निकाला, क्योंकि जितनी ठंड उसे लगती थी वो रात को शायद बर्फ़ बन जाती। दोनों उस पर ओढ़ने के बाद वो एक साइड पर लेट गया। लेकिन जब दिल का शोर से तंग आया तो आंखों में सरपन छा गया। वो ये सब ठीक नहीं कर रहा था। वो उठा और दूसरे कमरे में चला गया बिना उसकी तरफ पलटे। सुबह उठते सब याद करते वो शर्मिंदा हुई, लेकिन उसे ये सब बुरा हरगिज़ नहीं लगा था। वो फ्रेश होती देखने लगी, वो बाहर कहीं नहीं था। फिर सर झटकती आटा गूंदने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि अब वो रोज़
रोज़ पराठा खाएगा। उसने पराठा बनाने से पहले उसे ढूंढा ताकि उसे उठा सके, क्योंकि 10 बज चुके थे। वो साथ मौजूद कमरे में गई जहां अंधेरा था। लाइट जलाते उसके नज़दीक गई, जो औंधे मुंह कम्फर्टर सर पर ताने सो रहा था। शायान। लेकिन शायान को हरकत ना करते देख वो झिझकते आगे बढ़ी और उसके सर से कम्फर्टर हटाया। वो गहरी नींद में था। कोनैन के दिल ने बीट मिस की। वो सोए हुए भी बेहद हसीन लग रहा था। शायान उठे। आगे बढ़ते उसने हिम्मत की और उसके बाजू पर हाथ रखकर उसे पुकारा तो वो मुंदी मुंदी आंखें खोल गया। क्या हुआ? उठ जाए, 10 बज रहे हैं, कोनैन ने कहा तो वो वाकई उठ बैठा। ओके चलो मैं आ रहा हूँ, वो बोला तो वो उसका पराठा बनाने चली गई और वो फ्रेश होने। उसके बाहर आते उसका नाश्ता आगे रखा। चाय पियेंगे? नहीं, कॉफ़ी, लेकिन थोड़ी देर में। ओके। खामोशी से नाश्ता करते शायान ने फ़ोन उठाया और किसी से मीटिंग की तफसीलात लेने लगा। कोनैन उसे भी देख लेती। शायान ने आखिरी निवाला उसके आगे किया। वो मसरूफ़ था फ़ोन पर, लेकिन कोनैन ने मुस्कुराते मुंह खोला तो उसे आखिरी निवाला खिलाते खुद उठकर बाहर निकल गया। वो पीछे मुस्कुरा गई थी। वो शख्स उसे प्यारा होता जा रहा था। उसके बाद वो यूं ही बैठी रही जबकि वो अपने कमरे में घुसा लैपटॉप पर तेज़ी से काम करने में मसरूफ़ था। उसने घड़ी पर वक्त देखा, 1 बज रहा था। वो धीरे से उठी और दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। शायान, क्या खाएंगे? कुछ भी, वो मसरूफ़ सा बोला। ओके। वो बाहर चली गई। फिर कौरमा बनाते अब वो फिर फारिग बैठी थी क्योंकि शायान को अभी भूख नहीं थी। वो फिर से दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई तो शायान ने सर उठाकर उसे देखा। क्या मैं यहाँ आपके पास बैठ जाऊँ? वो हिम्मत करती मासूमियत से बोली तो शायान को उस पर बेहद प्यार आया। आ जाओ। वो सोफे पर उसे अपने साथ बैठने का इशारा कर गया तो वो कदम कदम चलती उसके साथ आकर बैठ गई। बोर हो रही हो? उसने तेज़ी से सर हिलाया। यहाँ भी बोर होगी। मुझे ये फ़ाइल रात तक मुकम्मल करनी है, कल की मीटिंग के लिए। कोई बात नहीं। वो उसे देखकर मुस्कुराया और फिर काम में मसरूफ़ हो गया। तो कोनैन कभी उसे देखती, कभी उसके पैड पर तेज़ी से हरकत करती उसकी उंगलियों को। शायान, क्या आपको बर्फ़बारी पसंद है? हाँ, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। पता है कितना डर लगता है, उसमें पाँव धंस जाते हैं, इंसान मर भी सकता है। वो झुरझुरी लेती उसे बता रही थी। शायान ने उसे देखा और फिर मुस्कुरा दिया। अच्छा यहाँ आओ। अपनी चीज़ें उठाते उसे बिल्कुल पास बुलाया। अब की बार वो झिझक रही थी आने से। और क्या पसंद है तुम्हें? वो दिलचस्पी से पूछने लगा। इतना तो वो समझ गया था कि वो लड़की उसका वक्त चाहती थी उस वक्त। बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं, उसमें डूब कर मर सकते हैं, और आग तो बिल्कुल नहीं, उससे भी जल कर मर जाएंगे। वो उसका गाल खींचता मुस्कुरा दिया। कोनैन ने उसके घुटने पर पड़ा उसका हाथ देखा, फिर उसके हाथ की पुष्ट पर उंगली फेरने लगी तो शायान उस्मानी थम गया। क्या वो कामयाब हो रहा था उस लड़की को अपनी आदत लगवाने में? आपके हाथ कितने प्यारे हैं, वो साफ गोई से बोली तो शायान उसके हाथ देखने लगा जो उसके हाथों के सामने बिल्कुल छोटे से लग रहे थे। शायान, वो आज उससे बातें करना चाहती थी। वो अपना काम रोकता उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। बोलो, आप कितनी लड़कियों को जानते हैं? मतलब कितनी लड़कियां आपकी दोस्त हैं? क्यों पूछ रही हो? शायान ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते पूछा। क्योंकि मेरा तो कोई लड़का दोस्त नहीं है। अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए। वो उसके बालों को देखने लगा। तुम्हें अपने बालों को कलर करना चाहिए, अच्छे लगेंगे। वो उसके बालों की लट को पकड़ते बोला। आप मुझे करवा देना। वो मासूमियत से बोली तो वो मुस्कुरा दिया। दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। शायान ने उस पर झुकते उसके माथे पर बोसा दिया तो वो मुस्कुरा दी, लेकिन शायान उस्मानी मुस्कुरा न सका। आंखें बंद करो, हुक्म सादिर हुआ था। क्यों? वो उसकी तरफ देखता उसकी गर्दन पर झुका था। कोनैन ने खिलखिलाते उसे दूर किया। शायान ने उसे घूरा और फिर से झुकते उसकी गर्दन पर लब रखे। वो हंस रही थी मुसलसल, और शायान उस्मानी ने मान लिया कि वो उस लड़की की मुस्कुराहट पर जल्द पागल हो जाएगा। तुम्हें कम मुस्कुराना चाहिए, वो उसे घूरते बोला। क्यों? सवाल मत किया करो, जो कहा जाए उस पर अमल करो। वो सख्ती से बोला तो कोनैन ने होंठ सुकेड़े और फिर कहकहा लगाती हंस पड़ी तो वो उसे खींचता खुद भी मुस्कुरा गया। वो मुसलसल मुस्कुरा रही थी कि उसकी आंखों में पानी जमा होने लगा। शायान उस्मानी अपना दिल हार बैठा था, इसलिए खामोश बैठा रहा। उफ, मेरे गाल दर्द हो रहे हैं। शायान ने उसके गाल चूमे तो वो छुई मुई सी होती उससे दूर हटी। चलो खाना खाएं। वो उसके हाथ पकड़ता उठ गया, क्योंकि इससे ज़्यादा वो खुद पर पहरे और उस लड़की पर खुद के दिल को बेकरार होते नहीं देख सकता था।